सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी ने तो गृह कार्य बहुत सुंदर किया था, बहुत सुंदर अक्षरों में आपने लिखा था और लग रहा है कि मुझसे भी सुंदर आप सबकी राइटिंग है। किसी किसी बच्चे की बहुत सुंदर सुलेख है। ऐसे ही आप साफ सुथरा और सुंदर सुंदर लिखिएगा। हमने इसकी पहली वाली कक्षा में क्या पढ़ा था, याद है आपको? 12 खड़ी। 12 खड़ी जो पढ़ा था उसको कैसे पढ़ा था, याद है आपको? एक बार हम दोहरा लेते हैं। मेरे साथ आप सभी सुनकर बोलिएगा। क का, की कु कु, के कै, को कौ, कं कह, ख खा, की खी, कु खु, खे खे, खो खौ, खं खह। अगर हम इसको गाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? क का, की कु कु, के कै, को कौ, कं कह। च चा, ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चं चह। इसी तरह से बच्चों आप उच्चारण सीखिएगा और पढ़िएगा बोल बोल कर, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, गुड़िया की शादी। आप सभी के पास बहुत सारी गुड़िया भी है ना? तो गुड़िया की शादी में कौन क्या कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज सीखेंगे कि गुड़िया जो शब्द लिखते हैं उसमें किस वर्ड में कौन सी मात्रा लगती है। तो बच्चों, ये मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए, क्या है ये? हरस्व उ। क्या है ये? हरस्व उ। और ये जो हरस्व उ है इसकी मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है बच्चों? हरस्व उ, मात्रा इस प्रकार से। अब हम इस मात्रा से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। आप सभी पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है ये? गुलाब। क्या लिखा है? गुलाब। और इस गुलाब में मात्रा कैसे लगेगी भाई, जरा देखें, नीचे से। और पढ़ेंगे कैसे? गुलाब। अब दूसरा शब्द, अब ये दूसरा शब्द क्या लिखा है? गुड़िया। क्या है ये? गुड़िया, जिसकी शादी आज होने वाली है। इस गुड़िया में मात्रा कहाँ से लगी है? ऊ की मात्रा नीचे से, देख पा रहे हैं आप? गुड़िया। और अब हम तीसरा शब्द देखते हैं, क्या है भाई? खाया है कभी आपने? किस रंग का होता है ये? याद कीजिए, जामुन। और जामुन में कहां से मात्रा लगी है? नीचे से। किसकी मात्रा लगी है? हरस्व उ की। तो जरा हम तीनों शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से हमने आज शब्द लिखे हैं भाई। ध्यान से देखिए और इसका आज हम उच्चारण सीखेंगे। तो सबसे पहले जामुन, जामुन। दूसरा गुलाब। और तीसरा गुड़िया। तो चलिए बच्चों, आज हम गुड़िया की शादी पाठ को पढ़ते हैं। गुड़िया की शादी। बुधवार की सुबह हुई। सुमन उठी, साबुन मल फुहारा चलाकर नहाई। आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा। कुसुम खुशी खुशी लाल चुनरी लाई। गुड़िया पर चुनरी डाली, कुमकुम लगाया। अब सुमन फुलवाड़ी जाकर गुलाब चुन लाई। मुनमुन भी बाजार जाकर गुलाब जामुन लाई। मधुर मधुर गीत बजाया,
बुलबुल झुमका पहनकर ठुमक ठुमक कर नाच उठी। वाह, गुड़िया की शादी पर बहुत मजा आया। बच्चों, आप इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। चलिए हम फिर पढ़ते हैं। बुधवार की सुबह हुई, सुमन उठी, साबुन मल फुहारा चलाकर नहाई। आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा। कुसुम खुशी खुशी लाल चुनरी लाई। गुड़िया पर चुनरी डाली, कुमकुम लगाया। अब सुमन फुलवारी जाकर गुलाब चुन लाई। मुनमुन भी बाजार जाकर गुलाब जामुन लाई। मधुर मधुर गीत बजाया। बुलबुल झुमका पहनकर ठुमक ठुमक कर नाच उठी। वाह, गुड़िया की शादी पर बहुत मजा आया। मजा आया ना बच्चों? और आज हम लोग बुधवार की सुबह यह पढ़ाई भी कर रहे हैं। बुधवार की सुबह हुई और क्या हुआ? सुमन सुबह सुबह उठ गई और सुबह उठने के बाद सुमन ने क्या किया? साबुन को मला, फुहारा चलाकर नहाई। फुहारा आपको पता है क्या होता है? आपने बाथरूम में देखा है फुहारा? जी हाँ बच्चों, आपके बाथरूम में फुहारा है। बच्चों, बाथरूम में आपके फुहारा है ना? शावर, उसी को हम फुहारा कहते हैं। तो सुमन फुहारा चलाई और किससे नहाई? साबुन से। आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा और खुशी खुशी सुमन क्या लेकर आई है? लाल चुनरी। किसके लिए लाई है लाल चुनरी? अपनी गुड़िया को पहनाने के लिए। गुड़िया पर चुनरी डाली और क्या लगाया? कुमकुम। कुमकुम आपने देखा है? नहीं याद आ रहा है? आप पूजा के समय पूजा वाले जगह पर कई बार आपको टीका लगाते हैं ना पूजा के बाद, लाल रंग का, उसी को हम कुमकुम कहते हैं। और गुड़िया पर चुनरी डाली, कुमकुम लगाया। अब सुमन फुलवारी जाकर गुलाब चुन लाई। फुलवारी मतलब जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं, वहां से सुमन क्या लाई? गुलाब। मुनमुन भी बाजार जाकर गुलाब जामुन लाई। गुलाब जामुन आपको पसंद है ना? किस लिए लाई भाई गुलाब जामुन? गुड़िया की शादी है इसलिए मिठाइयाँ तो आनी चाहिए। मधुर मधुर गीत बजाया। बुलबुल झुमका पहनकर कैसे नाची? ठुमक ठुमक कर नाच उठी। वाह, गुड़िया की शादी पर बहुत मजा आया। और बच्चों, आपको भी मजा आ रहा होगा। तो आप घर में इसी तरह से 2 बार जोर जोर से पढ़िएगा। बच्चों, अब हम ऊ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराइए। अपनी पुस्तक में देखिए। सुन, बुन, चुन, धुन। सुन, बुन, चुन, धुन। सुख, दुख, मुख, बुलाना। सुख, दुख, मुख, बुलाना। झुलाना, चुप, छुप, धुप। पुड़िया, गुड़िया, बढ़िया, दुनिया। सुपारी, पुजारी, सुराही, धनुष, कुर्ता, गुलाब, झुनझुना, दातुन, गुजिया, मुरली, चूहिया। तो चलिए बच्चे, एक बार हम इसको थोड़ा गा के पढ़े। सुन बुन चुन धुन, सुन बुन चुन धुन, सुख दुख मुख। सुन बुन चुन धुन, सुख दुख मुख। बुलाना झुलाना, चुप धुप छुप।
पुड़िया गुड़िया बढ़िया, दुनिया सुपारी पुजारी, सुराही धनुष कुर्ता, गुलाब झुनझुन दातुन गुजिया, मुरली चुहिया, सुन बुन चुन धुन सुख दुख मुख। तो बच्चों इसी तरह से हमको अभ्यास भी करना है। आप पुस्तक में जो भी पाठ पढ़िएगा उसको उच्चारण करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, जब आप उत्तर लिखिएगा तो आपको कैसे लिखना है? सबसे ऊपर में आप लिखिएगा पाठ का नाम। पाठ कौन सा है ये? 6। और पाठ का शीर्षक क्या है? गुड़िया की शादी। तो इसको सुंदर से आप सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा। और यहाँ आपके कॉपी में डेट लिखा हुआ है, पेज लिखा है, तो आप डेट भी डाल दीजिएगा। आज का डेट क्या है? 3/6/2020। और पेज नंबर आप गिन लीजिएगा कौन सा पेज नंबर है। जैसे मान लीजिए मेरा 10वां पेज है, 20 पेज है या 20, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगी। और बच्चों आप लिखिएगा दिन का नाम। आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो सबसे ऊपर में आप लिख दीजिएगा बुधवार। ठीक है बच्चों, और इसको सुंदर से लिखिएगा। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, मुझसे भी सुंदर, तो इसको और सुंदर लिखिएगा। प्रश्न: सुमन क्या मल कर नहाई? उत्तर: सुमन साबुन मल कर नहाई। तो मेरा जब पहला प्रश्न हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? स्केल लेकर यहाँ से लाइन खींच दूंगी ताकि मुझे पता चले कि मेरा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है लाल चुनरी कौन लाया? उत्तर: कुसुम लाल चुनरी लाई। तो अब यहाँ भी मेरा प्रश्न जब हो गया, मेरा उत्तर हो गया, तो मैं यहाँ भी स्केल से 2 लाइन खींच दूंगी। अब तीसरा प्रश्न है सुमन फुलवारी से क्या चुनकर लाई? मैंने उत्तर नहीं लिखा है, उत्तर आप खुद से लिखने की अब कोशिश कीजिएगा। अब आप कक्षा 1 में आ गए हैं। जब आपका उत्तर हो जाएगा ना, तो स्केल लीजिएगा, लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, तो हर उत्तर के बाद आप इस तरह से स्केल लेकर सटा के लाइन खींचते जाइएगा, तो आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। और जब सब प्रश्न हो जाएंगे तो सबसे नीचे फिर स्केल से लाइन सुंदर सा खींच दीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आप हिंदी में अपना नाम लिखिएगा। हिंदी की कक्षा है तो हिंदी में, जैसे मेरा नाम है रिंकी, तो मैं हिंदी में अपना नाम लिखूंगी रिंकी ओझा। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में अपना नाम सुंदर सा लिखिएगा। यही है आपका गृह कार्य। धन्यवाद।